धन्यवाद मेरे सारे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने हम सबको मिलने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज तारीख है 13/6/2025 और सुबह के सुंदर समय प्रभु ने हम सबको जीवित और सही सलामत रखा, इसके लिए धन्यवाद करेंगे उसका। और मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ मेरे भाई और बहनों, सिर्फ बेसिक बाइबल। सुबह नया नियम, शाम को पुराना नियम, ताकि जो भी जीवित परमेश्वर के वचन को जानना चाहे और जो जानना चाहता है कि प्रभु यीशु ने क्या क्या आज्ञाएं दी हैं, ये उनके लिए है। और हम पढ़ेंगे सुबह के वचन में से यूहन्ना की पुस्तक में से उसका 21वां अध्याय। इसके पढ़े सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया कि शैमन पतरस और थोमा जो दिदमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनिएल और जब्दी का पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शैमन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अंत वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अंत उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। तब उस चेले ने, जिसे प्रभु यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शैमन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। तो शैमन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों ने में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। भोजन करने के बाद यीशु ने शैमन पतरस से कहा, हे शैमन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उनसे कहा, मेरे मेमने को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शैमन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शैमन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ और उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है। तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा हो तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरे तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न चाहेगा वहाँ ले जाएंगे। उसने उन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा,
जिसे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे उससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में यह बात फैल गई कि वह चेला न मरेगा। तो भी यीशु ने उससे यह नहीं कहा कि वह ना मरेगा, परंतु यह कि यदि मैं चाहूं तो वह मेरे आने तक ठहरा रहे। तो तुझे इससे क्या? यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है, जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। और भी बहुत से काम जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तक जो लिखी जाती है वे संसार में भी न समाती। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है। हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा और दया हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। सबको जय मसीह।